मांगने वाली कितना ही मांगे पर मिलेगा तब जब बनाने वाले बनाएंगे। डिमांड हमने बहुत सीख ली पर डिमांड पूरी तब होगी जब बेचने वाले या बनाने वाले सप्लाई करेंगे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज हम बात करने वाले हैं सप्लाई के बारे में। बहुत शानदार, बहुत मस्त, बहुत प्यारा टॉपिक है। फटाफट से खत्म करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे डिमांड एक बहुत इजी टॉपिक है, सप्लाई उतना ही इजी है, मतलब ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। दोनों बिल्कुल भाई भाई हैं, एक खाता है तो दूसरा खाना बनाता है। तो अगर सप्लाई के बारे में बात करें तो भैया सप्लाई क्या होती है? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो कि बाजार में सेलर बेचना चाहता है। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा जुगाड़ है, सब सेलर तो कितना ही बेचेगा। ऐसा नहीं होता। बेसिकली सेलर जो है वो प्राइस के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से, टैक्स के हिसाब से, इन सभी चीजों के हिसाब से बाजार में अपनी सप्लाई रिप्रेजेंट करता है। यानी बाजार में किसी चीज को ऑफर करता है बेचने के लिए कि मैं इतनी यूनिट बेचने जा रहा हूं। आपने बेसिकली देखा होगा आपकी कुछ कंपनीज होती हैं जो एक लिमिटेड स्टॉक रखती हैं। भाई लिमिटेड 20 यूनिट हम बेच रहे हैं इस प्राइस के ऊपर, यानी अगर प्राइस बढ़ता है तो वो और प्रोडक्शन करना शुरू करेंगी, और अगर प्राइस नहीं बढ़ता है तो वो इतनी क्वांटिटी बेचेंगी। तो सप्लाई का मतलब क्या है? ये वो क्वांटिटी है जो कि एक सेलर ऑफर कर रहा है एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। जैसे हमने डिमांड में सीखा था कि डिमांड वो नहीं होती जो हमारी इच्छा है। डिमांड वो है जब हम उस इच्छा को प्रैक्टिकल अप्लाई करने के बारे में सोचे, आज अभी इसी प्राइस पे। इसी प्रकार से सप्लाई का मतलब ये नहीं होता कि प्रोड्यूसर कितना देना चाहता है। सप्लाई का मतलब होता है प्रोड्यूसर कितना देना चाहता है आज, मतलब इसी समय, एट द गिवन टाइम, एट द गिवन प्राइस। अब सप्लाई जो होती है बहुत सारे फैक्टर्स से बदलती है। जैसे डिमांड अलग अलग फैक्टर से बदलती है, सप्लाई भी अलग अलग फैक्टर से बदलती है। उनको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अब ये सब समझने के लिए एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम बेचने वाले हो, खरीदने वाले नहीं हो। तुम कौन हो? तुम बेचने वाले हो, खरीदने वाले नहीं हो। कब बेचोगे? जब प्रॉफिट ज्यादा आएगा। कब रोकोगे? जब खर्चा ज्यादा बढ़ेगा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। तुम बेचने वाले हो, आंख बंद करो और ये सोचो कि मैं कौन हूं? मैं बेचने वाला हूं। मैं कौन हूं? मैं सेलर हूं। मैं कौन हूं? मैं सेलर हूं। मैं बेचूंगा। आज तेरा भाई सारा प्रॉफिट कमा के घर लेके जाएगा। क्या प्रॉफिट ही प्रॉफिट, आ जाओ। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का मतलब वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि बाजार में सप्लाई को बदलते हैं। सबसे पहले फैक्टर के बारे में बात करूं तो वो कहलाता है जनाब कॉस्ट। यहां जिस कॉस्ट के बारे में बात कर रहा हूं वो है फैक्टर कॉस्ट, मतलब बनाने में खर्चा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक पर्टिकुलर चीज है जो कि 8 रुपए में बनती है और 10 रुपए में सोल्ड आउट होती है। तुम्हारा प्रॉफिट कितना आया? 2 रुपए का। बहुत सिंपल है सर, ये तो बहुत आसान है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कुछ समय के लिए तुम्हारा कॉस्ट हो गया है 9 रुपए, अभी भी तुम्हें इसको मजबूरी में 10 में बेचना पड़ रहा है, तो अगर 9 रुपए पे अभी वो बन रहा है तुम उसको 10 में बेच रहे हो, तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ? 1। तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो यहां माल बेचोगे 8 पे या 9 की कॉस्ट पे माल बेचोगे? तब सभी कहेंगे सर माल तो तब बिकेगा जब प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट ज्यादा कहां पर है? 8 रुपए पे 2 का प्रॉफिट है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर जनाब आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, इफ कॉस्ट इंक्रीजेस, तो प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को क्या कर देगा? कम कर देगा। और अगर कॉस्ट कम हो जाती है तो प्रोड्यूसर फटाफट से सप्लाई बढ़ा देगा। मान लो कुछ समय के लिए सरकार ने कुछ टैक्सेशन वैक्सेशन में छूट दे दी और आपकी कॉस्ट हो गई 6 रुपए, तो आप क्या सोचोगे? जितना माल बेच सकता है अभी बेच दे, क्योंकि अभी 4 रुपए का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। समझ में आ गया? तो कॉस्ट जब कम होगी, हमारा प्रोड्यूसर जो है वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई बाजार में करने के बारे में सोचेगा, और जब कॉस्ट ज्यादा होगी हमारा प्रोड्यूसर कम से कम यूनिट को बेचने का प्रयास करेगा। अगला देखो प्राइस। अब भैया प्राइस का क्या रिलेशन है? बहुत सिंपल है। प्राइस का भी सेम रिलेशन बन सकता है कि मैं एक बात बताओ, अगर आपकी जो चीज है वो 10 रुपए में बन रही है या 10 रुपए में बिक रही है ना, सोच के देखो, आपकी एक चीज है जो 10 रुपए में बिक रही है, मान लो आप 8 रुपए में बना रहे हो उसको, है ना, कॉस्ट सेम है, 10 रुपए में बिक रही है, सेल्स प्राइस है उसका, किसी वजह से 2 का प्रॉफिट हो गया। क्या ले एग्जांपल लें? एग्जांपल
लो एक और एग्जांपल लो, बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है। मान लो सैनिटाइजर 8 में बन रहा है, मान लो 10 में बिक रहा है। एकदम से कोरोना आ गया, हाय राम कोरोना आ गया, मर गए सारे के सारे। अब कोरोना के आते ही कॉस्टिंग उतनी रहती है, पर क्योंकि डिमांड बढ़ गई तो प्राइस कितना हो गया, 50 रुपये। बन अभी भी 8 में रहा है, बिक 50 में रहा है। बन कितने में रहा है, 8 में रहा है, बिक कितने में रहा है, 50 में रहा है। प्रॉफिट कितना हो गया, 42। ज़्यादा बेचोगे कम बेचोगे, ज़्यादा बेचेंगे। तो अगर प्राइस बढ़ता है तो हमारे सेलर का मार्जिन भी बढ़ेगा, तो वो सप्लाई भी बढ़ा देगा, और प्राइस कम होता है तो सेलर का मार्जिन भी कम होगा और वो सप्लाई कम देगा। समझ में आ गया। तीसरा, नंबर ऑफ फर्म्स, फर्म्स ज़्यादा है या कम है। अगर बाजार में एप्पल सेब बेचने वाला एक ही ठेला है तो वो कितनी सेब बेच सकता है, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, जितनी है उसके पास बेसिकली। पर अगर बाजार में 2000 ठेले खड़े हुए हैं जो सेब लेके खड़े हैं तो वो कितना बेचेंगे, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बेचेंगे। सो अगर मार्केट के अंदर नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा हैं तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम है तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गया। आगे बढ़े, अगला समझो। अगला होता है जनाब दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसको हम बोलते हैं टैक्सेशन। क्या बोलते हैं, टैक्सेशन। अब टैक्सेशन का मतलब क्या है, सरकार को कितना पैसा पहुंचाना, एक तरीके से हफ्ता है जो सरकार लेती है। ठीक है, अगर सोच के देखो, सरकार ने बोला 2 महीने के लिए मैं हफ्ता नहीं लूंगी, जितना बेचना है रगड़ के बेच, तो क्या करोगे, आप बहुत ज्यादा बेचोगे। ठीक है, सो अगर सरकार ने टैक्सेशन कम कर दिया है तो हम सप्लाई ज्यादा कर देंगे, क्योंकि टैक्स अगर हफ्ता नहीं पहुंचाना सरकार को तो हमें सारा का सारा प्रॉफिट होगा। और अगर सरकार ने कुछ समय के लिए टैक्स बढ़ा दिया है तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा और हम सप्लाई भी क्या करेंगे, कम करेंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट, गोल ऑफ द फर्म। फर्म का गोल क्या है, गोल मतलब चाहता क्या है भाई तू। अगर हमारी फर्म चाहती है कि उसको लंबे समय तक टिकना है, जैसे आपने देखा था जियो बाजार में आया, जियो ने आते ही सब कुछ फ्री में बेच डाला। कैसे बेच डाला, सब कुछ फ्री में बेच डाला, फ्री में लो, फ्री में लो, फ्री में लो। इसी प्रकार से हमारी प्रीमियम फ्री क्लास भी है, फ्री में लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गौरव जी का कोड लगाना, फटाफट से लेना ना, समय बहुत कम है। ठीक है, तो ये फ्री में लेने वाला जो कॉन्सेप्ट है जियो ने स्टार्ट करा। क्यों, क्योंकि जियो को मार्केट में अपनी स्टैंडिंग बनानी थी। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, मार्केट स्टैंडिंग का मतलब बोल, आपकी मार्केट में वैल्यू है या नहीं है। जब जियो बाजार में आया था ना, जैसे हम बोलते हैं बेसिकली जियो के आने से पहले कौन कौन सी टेलीकॉम कंपनियां थी, एयरटेल थी, वोडाफोन थी, आइडिया थी, बीएसएनएल थी। ठीक है, टाटा डोकोमो आके चली गई थी। तो ये कुछ 4-5 बेसिक कंपनी थी। मार्केट स्टैंडिंग जियो ने आते ही पहले अपना नाम इन सब में जोड़ा कि अब जब भी बाजार के अंदर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को जाना जाएगा तो जियो को जाना जाएगा, उसके तो मार्केट स्टैंडिंग क्रिएट करना। तो जियो ने फ्री में बेच दिया। तो जियो का गोल क्या था, लॉन्ग टर्म गोल था, इसलिए उसने प्राइस क्या रखा, कम रखा, सप्लाई इंक्रीज कर दी थी कम प्राइस के ऊपर भी। पर अगर जियो का गोल होता सिर्फ प्रॉफिट कमाना तो वो हैवी प्राइस चार्ज करता और सप्लाई को भी हैवी ही रखता। समझ में आ गया। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, कि भैया फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है। जैसे मान लो भविष्य में आपको पता है कि डिमांड खत्म होने वाली है, तुम्हें पता है भविष्य में कि नहीं बिकेगा, तो तुम अभी इस कम प्राइस में भी इसको ज्यादा से ज्यादा बेच दोगी, और तुम्हें ऐसा पता है कि भविष्य में बहुत रोकड़ा आने वाला है, तो क्या करोगे, बोले अभी कोई बात नहीं, संभर है, कभी सप्लाई नहीं देनी है, समय आएगा तब सप्लाई देंगे, बना बना के जेब में रख ले, समय आएगा तब फटाक करके बेचेंगे। जैसे लोगों ने किया था ना कोरोना आते समय, क्या करा, ऑक्सीमीटर दबा दबा के रख लिए, बोले 1000 ऑक्सीमीटर दबा दिए, महंगा हो दो, महंगा हो, जैसे महंगा होगा बेच देंगे। तो अगर आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है प्राइस से रिलेटेड, तो उसके हिसाब से आप लोग सप्लाई को चेंज करते हो। नेक्स्ट होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। सोच के देखो, आपने देखा होगा, जियो का एग्जांपल लूंगा समझ में आ जाएगा। जियो ने फ्री करा, बाकी कंपनियां थरथराई। जियो ने 100 रुपए करा, बाकी कंपनियों ने कहा हमें भी करना पड़ेगा। जियो ने 300 करा, बाकियों ने कहा हमें भी करना पड़ेगा। जियो ने 400 करा, बाकी कंपनियों ने कहा हमें भी करना पड़ेगा। यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही आपके कॉम्प्लीमेंट्री जैसे ही आपके सब्स्टिट्यूट गुड ने प्राइस फ्लक्चुएशन करा, आपका बाजार हिलने लग जाता है, आपका बाजार हिलने लग जाता है। मान लो जियो बोला 100 रुपए में 3 महीने
के लिए 1.5 GB पर डे, क्या होगा, सबका बाजार हिल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट ने जो किया है उसमें बाजार में रहने के लिए आपको भी जबरदस्ती वो ही करना पड़ेगा इफ यू वांट टू स्टे इन द मार्केट। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, आसान है। अभी जितने फैक्टर्स है ना, इनसे बनता है कानून। उस कानून का नाम है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था कि प्राइस के बदलने की वजह से डिमांड में आ जाता है जनाब बदलाव। लॉ ऑफ सप्लाई यही कहता है कि प्राइस के बदलने की वजह से सप्लाई में आ जाता है जनाब बदलाव। ठीक है जी, बड़ा आसान है। और हमने भी देखा ना क्या बदलाव आता है, जरा देखा ना तुम लोगों ने, क्या देखा कि अगर प्राइस बढ़ जाता है तो प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा, और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो लॉ ऑफ सप्लाई इसी का एग्जैक्ट भाई है। ठीक है जी, फ्री की क्लास बहुत जल्दी आई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गूगल शीट खोल लेना, सब मिल जाएगा तुम लोगों को गौरव जी का कोड लगा के। अगली फ्री क्लास डिस्क्रिप्शन में लिंक, हाँ जी लाइव होगी वो। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई हो, लॉ ऑफ डिमांड हो, इनकी शुरुआत एक लाइन से होती है। वो लाइन क्या है तुम्हें पता है? पता है तेरे को लाइन क्या है? वो लाइन बड़ी आसान है, विथ कीपिंग अदर थिंग कॉन्स्टेंट। विथ कीपिंग अदर थिंग कॉन्स्टेंट, इसको एक इसका फेज है, कोई बताएगा क्या होता है? उसको बोलते हैं सिट्रिस पेराबिस। क्या बोलते हैं? सिट्रिस पेराबिस। सिट्रिस पेराबिस का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है जी, तो विथ कीपिंग अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट, प्राइस और सप्लाई ये दोनों एक साथ बढ़ते हैं। विथ कीपिंग अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट, प्राइस और सप्लाई ये दोनों जनाब एक साथ बूस्ट करते हैं, यानी कि देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अच्छा एक बात को ध्यान रखना, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई ना वो सिंगल स्ट्रेन है, सिंगल साइडेड है, डबल साइडेड नहीं है। मतलब प्राइस के बदलने की वजह से सप्लाई में क्या फर्क पड़ेगा ये हम बताते हैं, पर सप्लाई अगर अपने आप बदल गई तो प्राइस क्या करेगा ये हम नहीं बताते। यानी अगर प्राइस कम हो जाता है तो सप्लाई भी कम होगी, प्राइस बढ़ जाता है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी प्राइस यहां पर क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सप्लाई क्या हो गई, डिपेंडेंट। उल्टा हमें नहीं पता कि अगर सप्लाई अपने आप फ्लक्चुएट हो रही है तो उससे प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, वो लॉ ऑफ सप्लाई नहीं बताता। तो जो विथ कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट है, कुछ नहीं है। तुमने जितने भी डिटर्मिनेंट यहां पढ़े ना, इसमें से प्राइस को तो हटाओ, क्योंकि इसी के साथ तो ये रिलेशन बना रहा है, इसी के साथ है इसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाता। ये बाकी सब है ना, इनसे नहीं है कोई नाता, क्योंकि प्राइस को लगता है इनको कुछ नहीं आता जाता। तो ये क्या है, विथ कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट मतलब कॉस्ट कांस्टेंट, नंबर ऑफ फर्म, टैक्सेशन, टेक्नोलॉजी, गोल ऑफ फर्म, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये सब अगर कांस्टेंट हो जाएंगे जनाब तो क्या होगा, तो लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, इधर देखो, प्राइस 10 क्वांटिटी 20, दिख रही है तुम्हें? नहीं दिख रही तो मैं दिखा देता हूं। प्राइस 15 क्वांटिटी 50, प्राइस 20 क्वांटिटी 100। तुम्हारी इच्छा हो 100 200 300 500 जितनी लेनी ले लो, मेरी इच्छा थी 100 की तो मैंने 100 ले ली। बस तुम्हें एक चीज दिखानी है कि पॉजिटिव रिलेशन दिखाना है, जैसे जैसे प्राइस बूस्ट मार रहा है सेम डायरेक्शन के अंदर सप्लाई हमारी। डायग्राम देख लो, डायग्राम देखें, ई रहा, ये रहा सप्लाई का डायग्राम। एक्स से 0/0 पे कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब प्राइस 0 हो तो हम बेचे ही ना, जियो ने भी बेचा था। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशन एग्जिबिट करता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, वेयर एग्जिस्ट प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सप्लाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आ गया? तो बालकों ये है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई और सप्लाई के डिटर्मिनेंट। कल हम लोग वार्तालाप करेंगे, अगली वीडियो में हम लोग वार्तालाप कर रहे होंगे चेंज इन सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फ्री प्रीमियम क्लास आप लोगों के लिए आ रही है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, गूगल शीट खोल लेना, गौरव जी का कोड लगाना, अगली फ्री प्रीमियम क्लास के बारे में जानकारी मिलेगी। पूरा कोर्स करेंगे ताबड़तोड़ तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग। रुको, कहाँ जा रही हो, इतनी जल्दी भाग गए, मेरी बात तो सुन लो। अगर लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक ज्वाइन करें यूजिंग कोड गौरव जी। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।